नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अजमेर से प्रकाशित होने वाले राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल छपी हुई है कि 27 मार्च तक जो कि आपके फिफ्थ फेज के एग्ज़ाम ख़त्म होने को है, यानी कि कल ही आपके फिफ्थ फेज को एग्ज़ाम ख़त्म होने को है और आपका छठा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो अभी तक कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि कितने परसेंट अटेंडेंस रहे, तमाम तरह की चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दिया गया है, ये यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो मॉक टेस्ट है वो कितना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको 269 में तमाम जो एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बात कर रहे थे इस पेपर के जो आर्टिकल है उसमें, यहाँ पे देखिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड ब्लॉक लेटर में लिखा गया है 27 मार्च तक 1,12,00,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी, और 1,12,00,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी, और जो अप्लीकेंट हैं वो कितना है, 1,26,00,000 समथिंग। ठीक है, तो 12 मार्च तक ही 26 लाख, ये आपके 12 लाख हो जाएंगे। 1 करोड़ तो हटा देते हैं, यहाँ 26 में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच गए आपके कितने, ये 12 घटा देते हैं तो ये 14 लाख। 14 लाख में 6 लाख लोगों का, यहाँ पे देखिएगा 6 लाख लोगों का 1 से 8 अप्रैल के बीच हो जाएगा, यानी कि 8 लाख लोगों का और भी, सॉरी 8 लाख लोगों का और भी। तो अब 8 लाख लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आपके 7वें फेज में शेड्यूल किया जाएगा। अब अगर ज़्यादा खींचेगा तो हो सकता है 8वें फेज उसमें कुछ 5-6 लाख का करेगा, और एक फेज में 2-3 लाख का करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके 8वें फेज तक भी चला जाए, लेकिन इसकी उम्मीदें कम ही दिखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह के छठे फेज में आपके सिर्फ 6 लाख लोगों को बुलाया है, तो रेलवे कुछ भी कर सकता है। लेकिन आशा करते हैं कि आपका 7वां जो फेज है वो लास्ट फेज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे ये जो आपके लिखा हुआ है अजमेर से कि रेलवे में 35,000 से अधिक लिपिक, यहाँ पे देखिएगा, पद पे भर्ती के लिए 27 मार्च तक 1,12,00,000 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो जाएगी। अगले माह 6 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा छठा चरण में होगा। इस भर्ती के लिए पूरे देश में लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं 1,26,000 को 1,26,00,000 को 1.25 करोड़ इन्होंने लिखा है, अप्रॉक्स लिखा है, विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कोरोना संक्रमण की वजह से अभ्यर्थी की एक साथ लिखित परीक्षा लेना संभव नहीं था, लिहाजा रेलवे चरणबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजन किया। आगामी 17 मार्च तक परीक्षा का 5वां चरण पूरा हो जाएगा, और 5वां चरण 4 मार्च को शुरू हुआ, और इस चरण की अंतिम परीक्षा 27 मार्च को है। ठीक है, इस चरण में 19 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा में बुलाया गया था। अब देखिएगा ये सब चीज़ें दे रखी है कि पहला चरण कब से हुआ, दूसरा चरण कब से हुआ, तीसरा चरण कब से हुआ, चौथा, ये सब दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो दे रखा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ब्लॉक में यहाँ पे दे रखा है, एक अलग से टेबल बना के दिया गया है। अब तक 50% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। देखिए ये 50% एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है, एक अप्रॉक्स फिगर है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है, रेलवे में लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए आयोजित हो रही प्रारंभिक लिखित परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई, यानी कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इस परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित है, आधे से ज़्यादा यानी कि 50% से भी ज़्यादा अनुपस्थित है। पूरे देश में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 45 से 50% रहा। ठीक है, यानी कि 50% भी नहीं रहा, 45 कहीं गया, कहीं 46 गया। तो लोग कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मतलब कि आधा आधा अभी बुलाया जा रहा है तो आधा बाद में बुलाया जाएगा, इसलिए 50% उपस्थिति हुई। भाई आधा आधा नहीं होता है, जो आप देखे होंगे कि आपके सीट के बगल में कोई नहीं है तो उनको बुलाया ही नहीं गया था। ठीक है ना,
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके अटेंडेंस है वो 50% से नीचे ही जा रहा है, तो इसका असर कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात रही आरआरसी ग्रुप डी का, तो पिछली बार जो 2018 का ग्रुप डी हुआ था उसमें तकरीबन 72% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 72% अटेंडेंस किया था। और जबकि वो जो एग्ज़ाम है जैसे ही फॉर्म भरा तुरंत हुआ था, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं डिले हुआ था, तुरंत हो गया था। और अब का जो ग्रुप डी है, मतलब उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जो आपका ये आपके एनटीपीसी चल रहा है उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी में देखेंगे तो इस बार उतना एप्लीकेशन भी नहीं डाले गए हैं। और जो एग्ज़ाम डिले है आप देखेंगे कि तकरीबन से तकरीबन 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, 2.5 से 3 साल होने जा रहे हैं। तो इसमें कितना जा सकता है, आरआरसी ग्रुप डी में कितना जा सकता है, जैसा कि आप देखेंगे कि एनटीपीसी में तकरीबन 46 जा रहा है, या 45 से 50 बोले तो 46.5 या 47.5 के अराउंड जा सकता है, 47.5 आप मान के चलो, ठीक है। तो 47.5 जा रहा है, तो ग्रुप डी में आपके संभावनाएं क्या है, उसमें तो और कम इस वजह से जा सकती है क्योंकि उसमें बहुत ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे क्योंकि उसके जैसे पोस्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है उनका सिलेक्शन और भी जगह हो चुका होगा, तो उसमें आपके 45 से 43% ही अटेंडेंस जाएगा। मैं आपको ये अप्रोक्स बता रहा हूँ, और ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको मैं मतलब कि जब भी उसका अटेंडेंस जब आने लगेंगे तब आप मुझे दिखाइएगा कि आपने गलत बोला था, क्योंकि ये पूर्वानुमान जो मैं लगा रहा हूँ इसी तर्ज पे लगा रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी अच्छे खासे पोस्ट रखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पोस्ट रखते हैं, उसमें जब परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इतना कम जा रहा है, और तो आपके ग्रुप डी में और भी कम जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके जो पोस्ट हैं वो उस स्तर के तो होते नहीं हैं एनटीपीसी के स्तर के, और इसमें जो है वो बहुत सारे एब्सेंट इस वजह से भी होंगे कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन कहीं और हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपका एनटीपीसी, अगर आपका एनटीपीसी और सी ग्रुप डी दोनों फॉर्म अप्लाई किया गया है तो आप एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएं। अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो कम से कम एक तो है आपके पास कि आरआरसी ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो, ठीक है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इतना अटेंडेंस जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि अटेंडेंस और आरआरसी ग्रुप डी में और भी हाई जाएगा, आप किस बेसिस पे ये सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं जो अपना है वो एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रहा हूँ कि आपका जो अटेंडेंस है आरआरसी ग्रुप डी में 45 से 43% जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जीडी का भी वैकेंसी आए हुए हैं, जीडी की वैकेंसी आए हुए हैं, और पिछला भी जीडी का अभी ज्वाइनिंग चल रहा है। उसके बाद आरआरसी ग्रुप डी टेक्नीशियन, उसके बाद एएलपी, उसके बाद बहुत सारे एसएससी की वैकेंसी, बैंकिंग की वैकेंसी, यानी कि तमाम तरह के जो वैकेंसी आए उसमें बच्चे काफ़ी खाली हो चुके हैं। स्टेट कांस्टेबल, या आप बोले तो स्टेट के एसएससी, फिर जेई है, उसके बाद आरपीएफ है, तो बहुत सारी जगह बच्चे सेट हो गए, जिसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आरआरसी ग्रुप डी में भी आपके जो अटेंडेंस है वो कम जाएंगे। नीचे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्यों आपको लगता है कि ऊपर जाएंगे अटेंडेंस या नीचे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।